अपने टू राइटर निखिल, एंकर नितिन दहिया, बच्चा बना डाकू। हेलो दोस्तों, मैं नितिन आपका स्वागत करता हूं बॉलीग्राड स्टूडियोज में। एक बच्चा पैदा हुआ गरीब खेतीहार परिवार में, जो खेती भी उधार की जमीन पर करते थे। जी हाँ, वही वाली खेती जिसे कहीं अधिया तो कहीं बटिया कहते हैं। जवान हुआ तो पुलिस ने नाम रखा पीली शर्ट वाला डाकू। पकड़ा गया तो खुद ही उम्र नहीं पता, और फिर 2 साल जेल में बिताकर निकला तो ऐसा बॉक्सर बना जिससे दिग्गज भागते थे। दर्जन भर से ज्यादा टॉप बॉक्सर्स ने ऑन रिकॉर्ड इससे लड़ने से मना कर दिया। प्रोफेशनल बॉक्सर बना तो अंडरवर्ल्ड के सपोर्ट से उनके लिए काम किया। तमाम बॉक्सर्स को पीटा, पूरी दुनिया में अपने मुक्कों से दहशत फैलाई, दुनिया की सबसे फेमस स्पोर्ट्स फोटो में दिखा, और फिर एक दिन अपने ही घर में मरा पाया गया। लाश मिली भी तो मरने के 5-6 दिन बाद। बात 1971 की सर्दियों की है। गेराल्डाइन लिस्टन नाम की एक महिला बहुत परेशान थी। क्रिसमस मनाने अपनी मां के घर आई इस महिला का पति लगभग 2 हफ्ते से उसकी कॉल्स का जवाब नहीं दे रहा था। इसी परेशानी में इस महिला ने फ्लाइट पकड़ी और सेंट लुइस से भागती हुई लॉस वेगस पहुंच गई। एयरपोर्ट से बदहवास हाल में अपने घर पहुंची। गेराल्डाइन का घर खुला मिला। खुले घर में बढ़ता हुआ हर कदम गेराल्डाइन की बेचैनी बढ़ा रहा था, और साथ ही बढ़ रही थी घर से आती हुई बदबू। पहले तो गेराल्डाइन को लगा कि शायद घर में खाने का कोई सामान सड़ रहा हो, लेकिन जब वो घर के ऊपरी हिस्से में स्थित बेडरूम तक पहुंची तो उनके होश ही उड़ गए। बेड के एक कोने में उसके पति की सूजी हुई लाश पड़ी थी। एक टी शर्ट और बॉक्सर में पड़ी इस लाश की नाक से बहता हुआ खून सूख चुका था। हालात देखकर दहली गेराल्डाइन ने सबसे पहले अपने 7 साल के बेटे डैनियल को वहां से हटाया। अपने वकील को फोन किया, और वकील को फोन करने के कई घंटों के बाद पुलिस को बुलाया। पुलिस आई, जांच हुई, और उन्हें कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। ना तो कोई जबरदस्ती घर में घुसा था, ना ही वहां कोई हथियार था, और ना ही किसी की हाथापाई के निशान। रिपोर्ट्स के मुताबिक लाश पर थोड़ा गांजा और वोडका पड़ी थी, और किचन में हीरोइन के साथ अवैध ड्रग्स को इधर उधर करने में प्रयोग होने वाला गुब्बारा भी मिला। कई रिपोर्ट्स का दावा यह भी था कि लाश के हाथों पर ताजा नीडल मार्क्स थे, यानी मरने वाले ने हीरोइन ली थी। लेकिन गेराल्डाइन ने इस बात से साफ इनकार कर दिया। उनका दावा था कि उनके पति ने कभी भी ड्रग का प्रयोग नहीं किया था। बाद में हुए पोस्टमार्टम से पता चला कि सनी लिस्टन नाम का एक शख्स हार्ट फेलियर और फेफड़ों में आई रुकावट से मरा। मोहम्मद अली के फैंस अब तक समझ गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूं। जो नहीं समझे उनके लिए बता दें कि वो ये बॉक्सर है जिसे हराकर अली पहली बार वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन बने थे, और ये बात साल 1964 की है। लेकिन सनी की कहानी इससे कुछ दशक पहले शुरू हुई थी। एक बेहद गरीब परिवार में जन्मे चार्ल्स सनी लिस्टन अपने पिता की 26 संतानों में से 25वें नंबर पर थे। उनका परिवार बहुत गरीब था, और सनी ने बचपन से ही काम करना शुरू कर दिया था। अपने बचपन के बारे में एक बार सनी ने कहा था, हमारे पास अक्सर खाना अपर्याप्त होता है, हमारे पास जूते होते ही नहीं थे, और कपड़े भी बहुत थोड़े थे, और वहां कोई नहीं था जो हमें इस डरावने जीवन से बाहर निकाल सके। हम जंगलियों की तरह पले बड़े। अपनी पारिवारिक हालत के चलते सनी पढ़ाई नहीं कर पाए, और इस बात के लिए अक्सर लोग उन्हें परेशान करते थे। फिर जब उनका परिवार अपनी पैतृक जगह छोड़कर लुइस शिफ्ट हुआ तो सनी ने पढ़ाई की कोशिशें भी बंद कर दी, और पैसे के लिए शॉर्टकट लेते हुए अपराधियों का गैंग ज्वाइन कर लिया। उनके मन में पुलिस के लिए अथाह नफरत थी। अक्सर वो अकेले दिखने वाले पुलिस वालों को पीटकर उनकी टोपी और गन छीन लेते थे, और फिर उस पुलिस वाले को कूड़े के डिब्बे में डालकर निकल जाते। सनी ने एक पीली शर्ट में इतनी डकैतियां डाली कि पुलिस ने उनका नाम ही पीली शर्ट वाला डकैत रख दिया, और फिर एक दिन सनी गिरफ्तार हो गए। और कुछ लोगों ने सोचा कि ये गिरफ्तारी सनी के लिए वरदान बन जाएगी। जेल में उनका दिल डॉल और मजबूती देखकर एक कैथलिक प्रिस्ट फादर अलोइस स्विंट्स बहुत प्रभावित हुए। फादर उस जेल का जिम भी चलाते थे, और उन्होंने फट से सनी पर काम करना शुरू कर दिया। इस बारे में उन्होंने एक बार स्पोर्ट्स इलस्ट्रेटेड से कहा था, वो मेरे द्वारा देखा गया सबसे परफेक्ट मनुष्य है। ताकतवर बाहें, बड़े कंधे, और जल्द ही वो जिम में सबको पटकने लगा था। उसके हाथ बहुत बड़े थे, मुझे तो भरोसा ही नहीं होता था। सनी 1953 में पैरोल पर छूटे तो उन्होंने प्रोफेशनल बॉक्सर बनने का मन बना लिया। लेकिन प्रोफेशनल बॉक्सर तो तब बनते जब कोई उनसे लड़ता। मजे के लिए विपक्षियों को पीट पीट कर बेहोश करने वाले इस दैत्य से सब दूर भागते थे। और फिर यहाँ एंट्री हुई गैंगस्टर्स की। इस बारे में सनी की बायोग्राफी लिखने वाले रॉब स्टीन ने एक बार कहा था, जब वो जेल से निकला तो उसका दिल डोल देख कोई उनसे लड़ना ही नहीं चाहता था। एक बॉक्सर के रूप में आगे जाने के लिए उसे जैसी फाइट्स की जरूरत थी, उसके लिए इस बंदे को हैवीवेट रिप्रेजेंटेशन भी चाहिए था। अब गैंगस्टर्स बने सनी के मैनेजर, और सनी को मिलने लगी फाइट्स। गैंगस्टर्स सनी को उनकी कद काठी के साथ बाएं हाथ के मुक्के के लिए भी पसंद करते थे। कहते हैं बॉक्सिंग के इतिहास में बाएं हाथ के वैसे
झन्नाटेदार पंच कम ही लोग लगा पाए। सनी को फाइट्स तो मिलने लगी, लेकिन इज्जत मिलनी अभी भी दूर थी। और ये कैसे मिलती? ये मिलती वर्ल्ड चैंपियन बनने से। लेकिन वर्ल्ड चैंपियन बनने के लिए वर्ल्ड चैंपियन को हराना होता है, और उस वक्त के वर्ल्ड चैंपियन थे फ्लॉयड पैटरसन, अमेरिका के दुलारे पैटरसन, जो सिर्फ 21 साल की उम्र में वर्ल्ड चैंपियन बन गए थे। आपको बता दें कि इसी तरह का रोल करते नजर आएंगे आपको सनी। अपने 2 फिल्म में सेम पूरी कहानी नहीं होगी, पर इस कहानी का कुछ हिस्सा आपको देखने को मिल सकता है। और आपको बता दें कि इस बार अपने 2 की कहानी में होगा थोड़ा चेंज। वो कैसे, जानने के लिए बने रहें हमारे साथ। धन्यवाद।